हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बस एक ढोंग होता है। वे केवल एक मूर्ति है और मूर्ति को कभी कोई अनुभव नहीं होता। मूर्ति के साथ जब जो लोग ऐसी सेवा करते हैं, जो लोग मूर्ति को सुलाते हैं, उन्हें जगाते हैं, चार पहर का भोग लगाते हैं, उनकी सेवा केवल एक ढोंग है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए, यदि आप प्रभु की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके अपने अपने भाव हैं और जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके अपने भाव हैं। वो किस तरह से अपने बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह से उनकी भक्ति है, ये उनके भाव के ऊपर ही निर्भर करता है। और भक्त अपने भाव अनुसार ही प्रभु की सेवा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, वो तो भगवान है, उन्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, वो प्रभु है, वो भगवान है, सृष्टि के सर्वाधिपति हैं, उन्हें भला किस चीज़ की कमी हो सकती है। लेकिन मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। जब भी कोई भक्त अपने भाव अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो लड्डू गोपाल उसके आश्रित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अब मैं अपने भक्त के वश में हूँ और जिस तरह से मेरा भक्त मुझे भोग लगाएगा तभी मैं उसके हाथों से भोजन ग्रहण करूँगा। जब वो मुझे शयन कराएगा तभी मैं सोऊंगा। इस प्रकार के भाव भगवान के अपने भक्त के प्रति होते हैं। कहते हैं ना कि एक भक्त और भगवान के बीच की बात कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए आप सभी से विनती है कि यदि आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं तो फिर उन लोगों की भक्ति पर सवाल ना उठाएं जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। क्योंकि जब आप स्वतः ही भक्ति में लीन होकर देखेंगे और भगवान के प्रेम में जाकर देखेंगे तब आपको भी वे सारे अनुभव होंगे और वे सारी अनुभूतियाँ होंगी जो एक भक्त को भगवान के प्रति होती हैं। तो चलिए भक्तों, लीला कथा में आते हुए आज की लीला कथा को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको लीला कथा पसंद आती है और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो भक्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ उत्तम बिहार की रहने वाली निशा जी ने शेयर की है। निशा जी बताती हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी और उनकी एक ननद भी थी। लेकिन ननद की शादी हो चुकी थी तो वो अपने ससुराल में ही रहती थी। निशा जी बताती हैं कि उनके मायके में शुरू से ही लड्डू गोपाल की सेवा हुआ करती थी। इसीलिए जब उनकी शादी हुई तो वे लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर आई थी। लेकिन वे बताती हैं कि मेरी ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे और मेरी जो सासू माँ थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो भी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी और बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। हमारे घर में काफ़ी अच्छा मंदिर था जिसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी और मेरी सासू माँ का प्रतिदिन का नित्य नियम था कि वो सभी की सुबह उठकर पूजा सेवा किया करती थी। अब क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर आई थी तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मना ना कर दे। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और इसीलिए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करने लगी। मेरे साथ मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में मेरा हाथ बटाया करती थी। मैं और मेरी सासू माँ सुबह काम वगैरह करने के बाद में साथ में ही पूजा वगैरह किया करते थे और साथ ही हम दोनों लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करते थे। बाल गोपाल की सेवा में यदि काम में मुझे कभी देर हो जाती थी तो मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करवा कर भोग लगा दिया करती थी। मेरी सासू माँ की भी पूजा सेवा में बहुत रुचि थी। इसी तरह से मेरी सासू माँ की और मेरी बहुत बनती थी। हम दोनों माँ बेटी की तरह रहा करते थे। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। निशा जी बताती हैं कि उनके घर के सामने ही एक आंटी रहा करती थी और उनकी सास का उनसे बहुत अच्छा मन मिलाप था। वे बताती हैं कि उनकी ही तरह उनकी बेटे की भी शादी हो गई थी और उनकी बहू भी थी। उनकी बहू की शादी को लगभग 2 साल हो गए थे।
वह आंटी हमारे घर पर कभी कभार आया करती थी और कई बार वह अपनी बहू को भी साथ में लाती थी। इसी तरह से धीरे धीरे मैं भी उनकी बहू को जानने लगी और हम दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोगों की आपस में काफ़ी सारी बातचीत होती थी। हम जब भी बाहर दिखते थे तो हम काफ़ी सारी बातें भी करते थे। कई बार उनकी बहू हमारे घर पर भी आती थी। इसी तरह से हमारा बहुत अच्छा मन प्रेम था। अब वे बताती हैं कि लगभग मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे। निशा जी बताती हैं कि एक दिन उनकी सास की ननद यानी कि हमारी बुआ सास की लड़की की शादी थी और उनका हमारे घर पर कार्ड आता है। अगले दिन बुआ सास का फ़ोन भी आता है और वे सासू माँ से कहती हैं कि भाभी तुम्हारे यहाँ पर कार्ड पहुँच गया है ना। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं एक बार तुम्हें फ़ोन करके बोल देती हूँ, तुम शादी में पहले से आ जाना क्योंकि भात की सारी तैयारियां भी करनी है। मम्मी जी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो, हम पहले से ही आ जाएंगे। तभी मेरी बुआ सास कहती है कि बहू को साथ लेकर आना, बहू की नई नई शादी हुई है, सब लोगों से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, इसलिए बहू को लेकर ज़रूर आना। तो मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ आप चिंता मत करो, बहू को भी लेकर आएंगे, हम सभी लोग साथ में आएंगे और पहले से आ जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर मेरी सासू माँ फ़ोन काट देती हैं और उसके बाद वे कहती हैं कि बहू तुम्हें भी शादी में चलना होगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो बुआ जी को बुरा लगेगा और वैसे भी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जब तुम रिश्तेदारी में जाओगी तभी तो सबको जान पाओगी ना और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों से मिलकर। तब मैं मम्मी जी से कहती हूँ कि हाँ हाँ मम्मी जी हम लोग बिल्कुल चलेंगे, सभी लोग साथ में चलेंगे। अब लगभग 10 दिन के बाद हमारी बुआ सास की लड़की की शादी थी तो हमें वहाँ जाना था। शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, अब हमें शाम को शादी में निकलना था। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहू सारी तैयारियां हो गई है ना, तुमने सारा सामान अच्छे से रख लिया है ना। तो मैं कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी मैंने सारा सामान रख लिया है, सारी तैयारियां मैंने अच्छे से कर ली है, बस लड्डू गोपाल का सामान और उनके कपड़े रखना बाकी है। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहू तुम लड्डू गोपाल का सामान क्यों रख रही हो। तब मैं कहती हूँ कि मम्मी जी यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, और वैसे भी हमें शादी में 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक लड्डू गोपाल की देखभाल यहाँ पर कौन करेगा, हमारे घर पर तो कोई है भी नहीं, ऐसे में हम लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि बेटा लड्डू गोपाल को साथ ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी जानती हो कि गाँव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि लड्डू गोपाल के लिए अलग से जगह हो और उन्हें तीनों चारों टाइम का भोग लगाया जाए, और ना ही इतनी स्वच्छता होती है कि हर जगह हम अपने लड्डू गोपाल को ले जा सकें। फिर ऐसे में शादी के माहौल में तुम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाओगी, और शादी वाले घर में तो तुम जानती ही हो कि लोगों का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते लोग, फिर ऐसे में तुम लड्डू गोपाल को भोग वगैरह किस तरह से लगाओगी, तुम्हें बहुत ही दिक्कत होगी, इसीलिए लड्डू गोपाल को वहाँ पर ले जाना ठीक नहीं होगा। शादी के समय में घर के लोगों की देखभाल नहीं हो पाती है तो लड्डू गोपाल को ले जाकर हम क्या करेंगे। तभी मैं कहती हूँ कि मम्मी जी लेकिन यहाँ पर भी तो लड्डू गोपाल का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, फिर मैं लड्डू गोपाल को यहाँ पर कैसे छोड़ सकती हूँ। हमारे घर में अगर कोई होता सेवा करने वाला तो मैं लड्डू गोपाल को ज़रूर छोड़ देती, लेकिन अकेले हम लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ सकते हैं। अब मेरी सासू माँ भी सोच में पड़ जाती हैं। हम दोनों सोच ही रहे थे कि तभी हमारे दरवाज़ा खटकता है और हमें आवाज़ आती है, और जब मैं दरवाजे पर जाकर देखती हूँ तो देखती हूँ कि जो आंटी हमारे घर के सामने रहती थी उनकी बहू अंजू हमारे घर पर आती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ अंजू, तुम आज इस समय हमारे घर पर कैसे। तो वे कहती है कि कुछ नहीं, मैंने सुना है कि आप लोग गांव जा रहे हो, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, तो आप लोग कितने दिन में लौट कर आओगे। हमने कहा कुछ नहीं, बस 4-5 दिन में लौट कर वापस आ जाएंगे, जैसे ही शादी ख़त्म हो जाएगी। तो वह कहती है अच्छा अब 4-5 दिन तुम दिखोगी नहीं तो अच्छा ही नहीं लगेगा। वो एकदम से मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तभी मैं उससे कहती हूँ कि कुछ नहीं, हम लोग गांव तो जा रहे हैं लेकिन हम लोग अपने लड्डू गोपाल को गांव नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर भी उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए बस लड्डू गोपाल की थोड़ी चिंता हो रही थी कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किस तरह से करें, उन्हें गांव लेकर जाएं या नहीं। तभी अंजू मुझसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम अपने लड्डू गोपाल को मुझे दे दो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा 4-5 दिनों तक आराम से कर लूँगी। तभी मैं खुश होकर कहती हूँ कि
क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी? तब वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अच्छे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। मैं उससे कहती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पता कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है? अंजू मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, इतना तो मैंने लोगों को सेवा करते हुए देखा है, और इतना तो मुझे पता ही है कि लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से की जाती है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से कर लूँगी। तभी मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, देखो ना, हम लड्डू गोपाल के बारे में सोच ही रहे थे और लड्डू गोपाल ने तो खुद ही रास्ता निकाल दिया। अंजू लड्डू गोपाल को रखने के लिए तैयार हो गई है, वो लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगी। ये सुनकर मेरी सासू माँ भी खुश हो जाती हैं और वो कहती है कि अंजू, सच में तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी ना? तो अंजू कहती है कि हाँ हाँ आंटी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूँगी। आप आराम से जाइए और आराम से शादी करके आइए, तब तक मैं आपके लड्डू गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी। मेरी सासू माँ कहती हैं कि अंजू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, हमें लड्डू गोपाल की बहुत ही टेंशन थी, लेकिन अब तुमने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बोल दिया है ना, तो हमारे सर से एक बोझ हट गया है। अब हम आराम से शादी में जा पाएंगे और तुम हमारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, हम बस 4-5 दिन में ही वापस आ जाएंगे। निशा जी कहती हैं कि उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को उनके वस्त्रों सहित अंजू को दे दिया और उसे अच्छी तरह से मैंने समझाया कि सुबह सुबह उठाकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उसके बाद उन्हें भोग इत्यादि लगा देना और उसके बाद उन्हें दोपहर का भोग और शाम का भोग भी लगाना और उसके बाद रात्रि को शयन करवाना। मैंने अच्छी तरह से अंजू को समझा दिया कि केवल 4-5 दिनों तक तुम इसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना। अंजू ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूँगी। अब हम निश्चित होकर शादी में चले गए। शादी में जब हम जाते हैं तो हमारे सर से लड्डू गोपाल की सेवा का बोझ हट गया था, इसीलिए हम बहुत ही आराम से शादी एंजॉय कर रहे थे। निशा जी बताती हैं कि उसी दौरान 2 दिन हमें शादी में बीत चुके थे। उसी दौरान मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरा मन बहुत ज़्यादा उड़ा उड़ा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के माहौल में होने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। ये बात मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ। मेरी सासू माँ कहती हैं कि शायद थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा। शादी में 2 दिन इतना बिजी थे कि रात में ठीक से सो ही नहीं पा रहे थे और रिश्तेदारों में सब लोग इतना ज़्यादा बातचीत कर रहे थे और मैं नई नई बहू थी, इसीलिए ठीक से सोना नहीं हो पा रहा था। घर के काम में भी मैं हाथ बटा दिया करती थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे भी लगा कि शायद सासू माँ ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मन में बहुत ज़्यादा अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि सासू माँ, पता नहीं क्यों मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही है। क्या मैं एक बार फ़ोन करके अंजू से पूछ लेती हूँ कि लड्डू गोपाल कैसे हैं? क्या वो लड्डू गोपाल का ठीक से ध्यान तो रख रही है ना? मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम अंजू को फ़ोन लगाओ और उससे लड्डू गोपाल के बारे में पूछो। तभी मैं अंजू को फ़ोन लगाती हूँ और उससे बात करती हूँ। अंजू फ़ोन उठाती है और मैं फ़ोन उठाते ही उससे पूछती हूँ कि अंजू, मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं? तुमने उनकी सेवा अच्छे से तो की है ना? अंजू कहती है कि हाँ हाँ, मैंने उनकी सेवा अच्छे से करी है, तुम शादी करके आराम से आओ। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है, मेरे मन में एक अलग ही सुकून आता है। उसके बाद में मैं फ़ोन काट देती हूँ। निशा जी कहती हैं कि उसके बाद हमें शादी में 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब लगभग शादी होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। अगले दिन लड़की की बारात आने वाली थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटती है जिसे सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा। निशा जी बताती हैं कि मैं अपनी सासू माँ के साथ एक कमरे में सो रही थी और उसी रात मैं क्या देखती हूँ सपने में कि एक छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक है। वह बालक बहुत ही सुंदर था, हष्ट पुष्ट हाथ पैरों वाला। वह शरीर से देखकर एकदम तंदुरुस्त लग रहा था। बहुत ही गोल मटोल सा बालक है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि उस बालक के जो होंठ हैं वो बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं, उनमें फफोले पड़े हुए हैं। उनमें से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी उसके होठों से खून निकलने लगेगा और वह बालक सिसकियाँ भर रहा है। मैं उस बालक की ऐसी अवस्था देखकर उस बालक से पूछती हूँ कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे मुंह में ये क्या हो गया है?
तभी वह बालक रो रहा था, लेकिन रोते रोते ही वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था और सिसकियां भर भर कर रोए जा रहा था। उस बालक की ऐसी दशा देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था। मैं उस बालक से फिर से पूछती हूँ कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे मुंह में ये क्या हो गया है। वह बालक जिस तरह से सिसकियां भरकर रो रहा था, उसकी ऐसी अवस्था देखकर सपने में ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं बार बार उस बालक से पूछ रही थी, लेकिन वह बालक बोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह बालक बोलेगा तो उसे और भी ज़्यादा बोलने में कष्ट होगा, इसीलिए शायद वो मुझसे कुछ नहीं कह पा रहा है। और मैं उस बालक से बार बार पूछने लगती हूँ कि बेटा बोलो ना, तुम्हारे होठों में ये क्या हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी मेरी सासू माँ जो मेरे बगल में सोई हुई थी, वो अचानक से मुझे उठा देती हैं और मुझसे पूछती है कि बहू क्या हुआ, तुम इस तरह से किससे बातें कर रही हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तभी मैं एकदम से उठती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पास कोई बालक नहीं है, मेरी सासू माँ है जिन्होंने मुझे नींद से उठा दिया है। मैं देखती हूँ और रोते रोते ही मैं अपनी सासू माँ को अपने सपने के बारे में बताती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि किस तरह से मैंने एक छोटे से बालक को देखा है, जिसका होठ, जिसका मुँह बहुत ही बुरी तरह से घायल था। उसे देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो बालक मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके मुँह के कारण वो बोल नहीं पा रहा है। मेरी सासू माँ कहती है कि शायद गहरी नींद में होने की वजह से तुमने कोई सपना देख लिया है। सपने तो आते ही रहते हैं, अब तुम आराम से सो जाओ। मैं उस सपने को तो भूल नहीं पा रही थी, मुझे ठीक से नींद ही नहीं आ रही थी। वे कहती हैं कि वो दिन तो बीत गया, लेकिन अगला दिन था। अगले दिन शादी थी। हम लोग शादी में दिन में तो बिज़ी हो गए, इसलिए मैं अपने सपने के बारे में भूल गई। निशा जी बताती है कि रात में जब शादी वगैरह सब कुछ हो गई और अगले दिन लड़की की विदाई भी हो गई, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मेरी सासू माँ ने बुआ सास से कहा कि अब तो शादी भी हो गई है दीदी, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। तभी मेरी बुआ सास कहती है कि भाभी इतनी क्या जल्दी है, तुम लोग थके हुए हो, आज तुम सभी यहीं पर आराम कर लो और सुबह होते ही निकल जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसे में अगर तुम सफ़र करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक रात की ही तो बात है ना, तुम यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह तुम निकल जाना। अब बुआ जी के इतने कहने पर मम्मी जी ने कहा कि ठीक है, हम आज रुक जाते हैं और कल सुबह हम जाएंगे। उसके बाद हम लोग उस रात वहीं पर रुक गए। निशा जी बताती हैं कि उस रात सोने के बाद में मुझे रात को फिर से वही सपना आया। मैंने फिर से सपने में उस बालक को देखा और मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि वह बालक का जो मुख था वो बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। उसके होठों से जैसे खून निकलने वाला है और वह बालक फिर से सिसकियां भर भर कर रो रहा था। मैं फिर से उस बालक से पूछती हूँ कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे होठों में, तुम्हारे मुंह में ये क्या हो गया है, आखिर तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई है। वह बालक रोता है, लेकिन मुझसे कुछ बोल नहीं पाता। मैं उससे फिर पूछती हूँ कि बेटा तुम बोलो ना, आखिर तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हारे मुंह में क्या हो गया है। मैं रोते रोते ही उस बालक से पूछे जा रही थी। वह बालक रोते रोते धीमे स्वर में कहता है, मैया मैया मुझे तुमने यहाँ पर क्यों छोड़ा मैया, मैया मुझे अपने साथ ले चलो ना मैया, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गई मैया, मुझे इतना गर्म दूध पिलाया है मैया, मुझे इतना गर्म दूध नहीं पीना मैया, देखो ना मैया मेरे पूरे होठ जल गए हैं, मेरा पूरा मुंह जल गया है मैया, मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैया, मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई मैया, मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई मैया। मैं सपने में स्पष्ट उस बच्चे की बात सुन पा रही थी। जैसे ही मैं उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुनती हूँ तो मेरा शरीर वहीं पर स्थिर हो जाता है। मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, मेरे मुख से मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बालक मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस रोई जा रही थी। रोते रोते ही थोड़ी देर में मेरा सपना टूट जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरी सासू माँ है जो सोई हुई है। मैं उसी समय अपनी सासू माँ को उठाती हूँ, मम्मी जी उठिए ना मम्मी जी, मम्मी जी। तभी मेरी सासू माँ एकदम से उठती है और वे पूछती है कि क्या हुआ बहू, तुम क्यों रो रही हो। तभी मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी मैंने फिर से आज उस बालक को देखा जिसे मैंने कल स्वप्न में देखा था। वह बालक कल तो मुझसे कुछ भी नहीं बोल पाया, लेकिन जब मैंने उस बालक से आज बार बार पूछा तब
तब उस बालक ने धीमे से स्वर में मुझसे कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा है? मुझे इतना गर्म दूध पिला दिया है मैया, मेरे सारे होठ जल गए हैं। मम्मी जी, मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है? वह बालक कौन था और वह ऐसी अवस्था में क्यों मुझसे बातें कर रहा था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बालक को देखने के बाद मेरा हृदय बहुत ज़्यादा विदारक हो रहा है। सासू माँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा विचलन हो रही है, मैं क्या करूँ? तभी मेरे मन में मेरे बाल गोपाल का ख्याल आता है, मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल आता है कि कहीं वो मेरे कन्हैया तो नहीं, कहीं मेरे लड्डू गोपाल तो नहीं। इसीलिए वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैया, तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा? अब तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे लड्डू गोपाल की बहुत ही चिंता हो रही है। हो ना हो वो मेरे बाल गोपाल ही थे जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मुझे इसी वक्त अपने लड्डू गोपाल के बारे में जानना है। मैं अभी इसी वक्त अंजू को फ़ोन लगाती हूँ। तभी मेरी सासू माँ मुझे समझाते हुए कहती है कि बेटा, कल सुबह तो हम अपने घर जा ही रहे हैं ना, और अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस समय फ़ोन करना सही नहीं होगा। हम कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे और कल ही तुम अपने लड्डू गोपाल के पास भी पहुँच जाओगी। इस समय फ़ोन मत करो, रात का बहुत ज़्यादा समय हो गया है, फ़ोन करना इस समय ठीक नहीं है। मेरी सासू माँ के मना करने पर मैं मान जाती हूँ। उसके बाद मुझे नींद तो नहीं आती, पर पूरी रात मैं ऐसे तैसे काट लेती हूँ। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते ही मैं मम्मी जी से कहती हूँ कि मम्मी जी, जल्दी से अपने घर चलते हैं। और हम लोग जल्दी जल्दी से वहाँ से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। शाम तक हम अपने घर पर पहुँचे। हम अपने घर पर तो पहुँच गए थे, लेकिन सबसे पहले हम अपने घर पे पहुंचने के बाद मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल के पास चलते हैं। मेरी सासू माँ मेरी हालत अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं रोका और वो भी मेरे साथ अंजू के घर जाने लगी। उनके घर पहुंचते ही मैंने अंजू से पूछा, अंजू, लड्डू गोपाल कहाँ है? अंजू मुझसे कहती है कि अरे, तुम लोग शादी से आ गए, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे लड्डू गोपाल अंदर है। पर निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं उससे पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, मुझे अभी इसी वक्त लड्डू गोपाल को देखना है। वो कहती है कि तुम्हारे लड्डू गोपाल अंदर वाले कमरे में चौकी पर है और मैंने उन्हें अभी अभी भोग लगाया है, वो भोग ग्रहण कर रहे हैं। तभी मैं दौड़ती हुई अंदर वाले कमरे में जाती हूँ और वहाँ पर जाकर मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के पास ही गिलास में दूध रखा हुआ है और वह दूध खौलता हुआ था। उस दूध में से इतनी ज़ोर से धुआं निकल रहा था कि वह दूध देखने से ही पता चल रहा था कि उस दूध को अभी अभी खौलाकर उतारा गया है। ये देखकर ही मैं अपने सपने की सारी बात समझ जाती हूँ कि जिस बालक को मैंने अपने स्वप्न में देखा वो मेरे लड्डू गोपाल थे। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे और उनका मुंह इसीलिए पूरा जला हुआ था। वे मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें इतना गर्म दूध पिला दिया गया। भला कोई बालक इतना गर्म दूध कैसे पी सकता है? तभी मैं अंजू पर चिल्लाते हुए कहती हूँ कि अंजू, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बालक को इतने गर्म दूध का भोग नहीं लगाना चाहिए? देखो ना, तुमने मेरे लाला के पूरे होठों को जला दिया है। मेरे लाला को कितना कष्ट हो रहा है। अंजू, तुम्हारा भी तो बेटा है ना, क्या तुमने अपने बेटे को कभी भी इतना गरम गरम खाना या दूध उसे दिया है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि अगर तुम किसी बच्चे को इतना गरम दूध या इतना गरम खाना खाने को दोगी तो उसका मुंह तो जल ही जाएगा। फिर तुमने मेरे लड्डू गोपाल को इतने गरम दूध का भोग कैसे लगाया? क्या तुम्हें जरा भी ये नहीं लगा कि जब तुम इतने गरम दूध का भोग मेरे लड्डू गोपाल को लगाओगी, वो एक छोटे से बालक हैं, इतने गर्म दूध को वो कैसे पी सकेंगे? और इसीलिए उनके पूरे होठ जल गए हैं। अंजू, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नहीं पता था तो तुम मुझसे मना कर देती, लेकिन तुमने क्यों कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी? मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने अपने बाल गोपाल को अपने हाथों में उठा लिया और मैं लड्डू गोपाल से कहने लगी कि लाला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो लड्डू गोपाल, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ। मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दो।
तभी अंजू मुझसे कहती है कि निशा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैंने गर्म दूध इस मूर्ति के सामने ज़रूर रखा था, लेकिन कौन सा सचमुच इस मूर्ति ने उस दूध को उठाकर पी लिया होगा जो इस मूर्ति के होठ जल गए। ना जाने तुम क्या क्या बोले जा रही हो। आखिर भला किसी मूर्ति के होठ इस तरह कैसे जल सकते हैं? एक मूर्ति ही तो है, इसीलिए मैंने गर्म दूध उसके सामने रख दिया। कोई वो सचमुच बालक तो नहीं है ना कि मैं उसे ठंडा दूध करके पिलाती। वो तो भगवान है। खुद से दूध गर्म हो या ठंडा हो, वो कैसा भी दूध पी लेंगे। तभी मैंने गुस्सा करते हुए अंजू से कहा कि अंजू, तुमसे गलती हुई है। तुम अपनी गलती मानने की बजाय भगवान के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। तुम मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लाला को एक मूर्ति कह रही हो। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया भी कैसे? तुमने मेरे लड्डू गोपाल को एक मूर्ति समझा। एक मूर्ति समझ के तुमने इतने दिन उनकी सेवा की। अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति एक मूर्ति का भाव था तो तुमने क्यों उनकी सेवा लेने के लिए कहा? तुमने केवल अपना शौक पूरा करने के लिए मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की। एक मूर्ति का भाव केवल तुम्हारे मन में हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मूर्ति नहीं है। मेरे लिए ये मेरे लल्ला हैं। ये सब कुछ अनुभव करते हैं। मेरे लल्ला ने स्वयं मुझे स्वप्न में आकर दर्शन दिए हैं कि उनके पूरे होठ जल गए हैं। उन्हें गरम गरम दूध का भोग लगाया गया है। इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी घबराती हुई तुम्हारे घर पर आई हूँ। अगर वो अनुभव नहीं करते हैं तो फिर कैसे उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए? लेकिन तुम एक भक्त के भाव को नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भाव है ही नहीं। तुमने तो केवल अपने शौक के लिए मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की। तुमने इन्हें एक मूर्ति समझकर उनकी सेवा की। तुमने उन्हें प्रभु माना ही नहीं, एक भगवान समझकर उनकी सेवा की। लेकिन मेरे लिए वो भगवान नहीं है। मेरे लिए मेरे पुत्र समान है। मेरे लिए मेरे छोटे से लल्ला है। ये कहते हुए ही मैं अपने लड्डू गोपाल को वहाँ से लेकर अपने घर पर आ गई और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को ठंडा जल पिलाया। उसके बाद कई दिनों तक मैंने अपने लाला को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया ताकि मेरे लल्ला का मुख जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अपने लड्डू गोपाल से मैं प्रतिदिन क्षमा याचना मांगती थी कि लड्डू गोपाल, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना कष्ट पहुंचा है, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। निशा जी बताती हैं कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने लड्डू गोपाल को किसी को नहीं दिया, ना ही उन्हें कभी अकेला छोड़ा। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, चाहे मैं एक दिन के लिए ही जाऊँ, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। आप सबसे भी ये अनुग्रह है कि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा यदि करते हो तो पुनः अपने मन में ये भाव रखिए कि वो आपके बालक हैं और हर एक चीज़ महसूस करते हैं जैसे आप उनकी सेवा करते हैं, जिस भाव से आप उनकी सेवा करते हैं। देखिए, जब आप उन्हें अपना पुत्र समझकर या जो भी संबंध आपने उनसे बनाया है, उस रिश्ते को समझकर आप उनकी सेवा करेंगे ना, तो जब भी आपसे कोई गलती होगी तो आपके प्रभु आपको अनुभव ज़रूर करवाएंगे। आपके लड्डू आपको ज़रूर अनुभूति करवाएंगे। इसीलिए आप सभी लड्डू गोपाल की सेवा एक बाल स्वरूप में करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक बालक को किस तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए। लड्डू गोपाल को जब भी आप किसी चीज़ का भोग लगाते हैं तो उसे एकदम गरम गरम चीज़ों का भोग ना लगाएं, एकदम ठंडी चीज़ों का भोग भी ना लगाएं। जब भी आप उन्हें दूध इत्यादि का भोग लगाते हैं तो दूध को हल्का गुनगुना करके ही उन्हें भोग लगाएं। कभी भी उनके सामने खौलता हुआ गर्म दूध ना रखें। इसी प्रकार से हर एक भोजन, लड्डू गोपाल एक बाल स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा मिर्च और तीखा भोजन भी कभी ना खिलाएं। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर लीला कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो लीला कथा को अपने सभी दोस्तों के साथ और लड्डू गोपाल भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।